हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ के एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं, जो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो था हमारा एक सिक्के पर चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या संभावना हो सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक पासे पर आने की प्रायिकता। एक पासे पर तो चैप्टर हम लोग लिख देते हैं। एक पासे की संभावना। यह भी हमारा पासे का एक बेसिक चैप्टर है। ये आप समझ लेंगे तो इसके आगे के दो चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे, दो पासे के लिए। और हमने आपको पहले ही बताया था, एक पासा का आप सीख गए तो दो पासे तीन पासे आप अपने मन से चुटकियों में कर ले जाएंगे। एक सिक्के का समझ गए, दो सिक्के हो चाहे तीन सिक्के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से करके ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर पे आते हैं। एक पासा की संभावना कि पासा होता क्या है, पहले हमको मालूम होना चाहिए पासा क्या होता है। तो देखिए, पासा हमारा, आपने लूडो खेला होगा, लूडो में पासा निकलता है। अभी हम आपको ऐसे ही बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ऐसा एक तरीके से। चलिए दूसरा बना लेते हैं, आप कह रहे हैं तो। ऐसा ठीक है, एक तरीके से ऐसा होता है। अभी मैं मेरी इतनी अच्छी आर्ट नहीं कि मैं आपको समझा दूं, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको ये तीन तल आ जाते हैं। मान लीजिए एक है यहाँ पर, तीन, यहाँ पे एक तीन पांच, ये बिंदियां होती हैं। तो सबसे पहले बात बोलते हैं कि पासे में कितने तल होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि पासे में कितने तल होते हैं, ये बताइए। तो पासे में कितने तल होते हैं, हमने कल सिक्का बताया था। सिक्के में क्या होता है हमारा, एक होता है हेड और एक होता है टेल, तो दोनों मिला के ही तो तल होते हैं। तो सिक्के में कितने होते थे, दो टेल। और आज आ गया पासा, तो पासे में नंबर क्या होते हैं हमारा। एक तो देखिए एक हो जाता है, दो होता है, तीन होता है, चार हो गया, पांच हो गया, छह। तो देखिए पासे में इनके अलावा भी कोई क्या तल होता है, बताइए आप। तो पासे में आपसे बोलेगा आपसे कि पासे में कितने तल होते हैं। तो पासे में कितने तल होते हैं आपके, पासे में छह तल होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पासे में एक बार में कितने तल ऊपर आ सकते हैं। लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक बार में पासे में कितने तल ऊपर आ सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक बार में बताइए कि पासे में कितने तल ऊपर आ सकते हैं। तो कोई कहेगा, ऑप्शन देते हैं हम, एक, तीन, छह, दो। ये हमने दिया, आप बताइए। तो कोई कहता है सर छह तल आ सकते हैं, कि सर छह तल आ सकते हैं, छह तल आ सकते हैं। कोई कहेगा सर तीन तल आ सकते हैं, कोई कहेगा सर एक तल आ सकते हैं, दो भी कोई कहेगा। जिसने नहीं देखा होगा तो कहेगा ही। लेकिन ये सब गलत हैं, ना छह होगा ना तीन होगा, आंसर आपका होगा एक तल। आपने मोबाइल में तो लूडो खेला ही होगा, आप देखते हैं तो एक बार में एक ही अंक आता है,
या आपने घर पे भी देखा होगा और खेला भी होगा आप सभी ने, जब भी आप पासा को नीचे डालते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही अंक आता है और वही आपको बढ़ाना होता है। अब आप समझ गए होंगे। तो पासे में एक बार में एक ही तल ऊपर आ सकता है, पहला नंबर। समझ गए। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि पासे में कितने तल ऊपर आ सकते हैं। ये था सिंपल पासा से आपको क्वेश्चन बेसिकली यहीं तक आते हैं और इस चैप्टर से सिर्फ ऐसे ही 2 ही 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे 2 पासे का, 3 पासे का, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर रहे होंगे उसको भी। तो क्वेश्चन तो वहां से आते हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक, तो बेसिक हमको मालूम होना चाहिए। क्या जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो आप टॉप पे कैसे पहुंच जाएंगे? और अगर आपको बेसिक मालूम है तो आप टॉप पे आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको यहाँ पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट 4th सेमेस्टर, 2nd, 1st, 3rd ऑल सेमेस्टर के। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा संगामी पासा क्या होता है। कभी कभी ये देता है कि बताइए संगामी पासा क्या होता है। तो संगामी पासा क्या होता है बता सकते हैं कोई? तो संगामी पासा कुछ नहीं, जो आप पासा लेते हैं वही होता है पासा, बस केवल वो कंफ्यूज कर रहा है संगामी नाम लगा के कि संगामी पासा में कितने तल होते हैं। भैया पासा कोई भी हो, 6 ही तल होंगे और एक तल ही ऊपर आएगा, चाहे वो संगामी पासा हो चाहे कोई भी पासा हो। तो संगामी पासा को ही हम लोग बोलते हैं। अब बनते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं हमारे। तो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यहां पर पासा है, एक ही पासा है तो एक ही बार उछाला जाएगा। यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। अब एक पासा है उसको एक बार उछाला गया। ठीक है। एक पासा है उसको एक बार उछाला गया तो क्या आ सकता है? तो क्या आ सकता है हमारा? एक पासा है, एक बार उछाला गया हमारा, तो उसमें क्या आ सकता है? देखो हमने पासा उछाला तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, एक ही बार आएगा, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। क्या एक साथ कोई 2 तला सकते हैं? 1 या 2 भी आ जाए, 2 के साथ 3 भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक पासे को जब आप एक बार उछालेंगे तो एक ही टर्म आएगा, और वो भी किसमें? ये तो क्वेश्चन था सिंपल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक पासे में एक एक पासे को एक बार उछाला जाता है और एक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यही हम बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक। तो देखिए हमने पहले भी वो सिक्के में बताया था आपको कि जितने तल होते हैं या जितने पहलू होते हैं उसको उसको नीचे रख दिए। उसने बोला 2 आने की प्रायिकता, तो 2 कितनी बार आएगा? ये नहीं आपकी 2/6 लिख दो, 2 आया तो 2/6 और एक बार 3 कर दो। ऐसा करो क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि 2 हमारा एक पास में कितनी बार आएगा? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। इसकी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6। तो एक पासे में एक बार उछाला गया अगर, तो उसमें एक ही नंबर एक बार ही आ सकता है। अगर आपने पासा को उछाला और एक आया तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 बार उछालते तो बात अलग की थी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग केवल एक पासे की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हमारा चैप्टर है पहला कि एक पासे की संभावना क्या हो सकती हैं।
जिसमें आपके बेसिक बेसिक रूल्स हैं कि पासे में कितने तल होते हैं, एक बार में कितने तल ऊपर आ सकते हैं, संयुग्मी पासा क्या होता है, संगामी पासा क्या होता है, यह हमको बताना है। और एक पासे को आप एक बार उछालेंगे तो उसमें क्या क्या संभावना है आने की। समझे? तो आप समझ ही गए होंगे ये कि एक पासे में क्या कितनी बार आ सकता है हमारा। अब जैसे हमने क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या दिया कि एक पासे को एक बार उछाला गया, एक पासे को एक बार उछाला गया तो 3 आया। तो 3 आने की प्रायिकता, एक बार उछाला आया क्या 3, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या लिखोगे आप 3/6 और आंसर निकल दोगे 1/2। तो आप बिल्कुल गलत हैं, समझे? तो आप इस बात पे बिल्कुल गलत हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि यह आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक पासे में एक बार में एक ही नंबर आता है, एक बार में एक ही नंबर आता है। 3 आएगा हमारा कितनी बार, एक बार, वो भी कितने में से, तो 6 में से। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी 1/6। समझ गए आप? अब आपका बेसिक रूल कंप्लीट हो रहा है ना धीरे धीरे, आपके दिमाग में बसा देंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक एक चीज डायरेक्ट 4th सेमेस्टर के दिमाग में ना बसा दें तो कहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, एक पासे को एक बार उछाला गया, एक बार उछाला गया और 5 आ गया, तो 5 आने की प्रायिकता तो आपको मैंने बता दिया है। 5 आने की प्रायिकता आप क्या लिखोगे, 5 आ रहा है, कितनी बार आएगा, एक बार, कितने में से, 6 में से। आंसर हो गया 1/6। समझ में आ गया आपको? फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि एक पासा है, एक पासा है और एक ही बार उछाला गया और आ गया हमारा 3, 4 आ गया। तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी 4 आने की प्रायिकता? आपको बताया ना 4 कितनी बार आएगा पासे में, एक बार। प्रायिकता कितनी होगी हमारी 6। 6 क्यों लेते हैं, क्योंकि पासे में ही 6 तल होते हैं भैया। कंफ्यूजन खत्म हो गया। 6 क्यों लेते हैं, क्योंकि एक पासे में 6 तल होते हैं और जितने भी तल होते हैं या सिक्का हुआ तो उसके जितने भी पहलू होते हैं उनको ही नीचे रखा जाता है। अगर 2 पासे ले लेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा नीचे, 3 लेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। जितने भी पासे आप ले सकते हैं सबकी प्रायिकता आपको आ जाएगी धीरे धीरे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको डीएलएड के कोई भी सेमेस्टर से में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि कोर्स वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।